अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें। अब कल्पना करें कि आप एक शांत अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। आपके ऊपर अनंत तारे टिमटिमा रहे हैं। सदियों से हम इंसानों ने इस विशाल शून्यता को देखा है और सोचा है कि हम कितने छोटे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड खुद को आपके माध्यम से देख रहा है? क्या होगा अगर यह अनंत अंतरिक्ष, जिसे हम ठंडा और खाली मानते हैं, वास्तव में खाली है ही नहीं? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो विज्ञान कथाओं से भी ज्यादा अद्भुत है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ ऐसा खोजा है जिसने खगोल भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों की नींव हिला दी है। उन्होंने पाया है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा यह अनंत कॉस्मोस बिल्कुल एक मानव मस्तिष्क की तरह दिखता है और व्यवहार करता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और हमारे साथ इस जादुई सफर की शुरुआत करें। ईव घड़ी की तरह माना, एक ऐसी मशीन जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों से चलती है, जहां गैलेक्सियां और तारे एक निर्वात में बेतरतीब ढंग से तैर रहे हैं। दशकों तक हमने यही माना कि अंतरिक्ष एक भयानक खालीपन है, लेकिन फिर हमारी दूरबीनों की तकनीक उन्नत हुई। हमने सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ब्रह्मांड के सबसे बड़े नक्शे बनाने शुरू किए, और जब हमने ब्रह्मांड की उस भव्य संरचना को अपनी स्क्रीन पर देखा, तो हर कोई सन्न रह गया। हमने देखा कि गैलेक्सियां बिखरी हुई नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे चमकीले धागों से बंधी हैं, जो एक विशाल चमकते हुए जाल का निर्माण करते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक वेब या ब्रह्मांडीय जाल का नाम दिया, और यहीं से शुरू हुआ विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा संयोग। जब इटली के खगोल भौतिकीविद फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेटी ने इस कॉस्मिक वेब की तुलना एक मानव मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क से की, तो जो समानताएं सामने आईं, वे केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकती थीं। आइए अब इस रहस्य की गहराइयों में एक एक करके गोता लगाते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है आकार और अनुपात का अद्भुत खेल। इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप पृथ्वी से तेजी से दूर जा रहे हैं। आप हमारे सौर मंडल को पार करते हैं, फिर मिल्की वे गैलेक्सी को, और फिर अनगिनत गैलेक्सियों के समूहों को। जब आप ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर देखते हैं, तो आप पाते हैं कि ये अनगिनत चमकीले बिंदुओं और उन्हें जोड़ने वाले बारीक धागों का एक महासागर है। अब ठीक इसी समय कल्पना करें कि आप एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के जरिए इंसान के दिमाग के अंदर झांक रहे हैं। वहां भी आपको बिल्कुल वही दृश्य दिखाई देगा, चमकते हुए न्यूरॉन्स और उन्हें जोड़ने वाले डेंड्राइट्स का एक जटिल जाल। यह दृश्य इतना समान है कि यदि दोनों की तस्वीरें एक साथ रख दी जाएं, तो एक आम इंसान के लिए यह बताना असंभव होगा कि कौन सा ब्रह्मांड है और कौन सा दिमाग। तो आखिर हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में लगभग 69 से 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे विचारों, हमारी यादों और हमारी चेतना के निर्माण खंड है। लेकिन कोई भी न्यूरॉन अकेला काम नहीं करता। वे सिनेप्सिस नामक पतले तंतुओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो इन तंतुओं के माध्यम से बिजली की हल्की लहरें दौड़ती हैं। यह एक जीवित, धड़कता हुआ शहर है जो कभी सोता नहीं है। विजुअल के रूप में एक अंधेरी पृष्ठभूमि पर चमकती हुई नीली और सुनहरी नसों का जाल सोचे, जो लगातार एक दूसरे को सिग्नल भेज रही हैं। अब हम वापस मुड़ते हैं ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड में भी लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। यह संख्या हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की संख्या के आश्चर्यजनक रूप से करीब है। गैलेक्सियां अंतरिक्ष में यूं ही नहीं तैरती। वे विशाल तारों, गैस और रहस्यमयी डार्क मैटर के फिलामेंट्स द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इन गैलेक्सियों के समूह ब्रह्मांडीय नोड्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही
जैसे न्यूरॉन्स दिमाग में नोड्स बनाते हैं। एक गहरा बैंगनी और काला अंतरिक्ष सोचे, जिसमें गैलेक्सियां मोतियों की तरह चमक रही हैं और वे गैस के धुंधले धागों से बंधी हैं। शायद आपको लग रहा हो कि यह सिर्फ देखने में एक जैसा लगता है। हम अक्सर यह मिथक मान लेते हैं कि प्रकृति में चीजें संयोग से एक जैसी दिख सकती हैं, जैसे बादलों में किसी चेहरे का नजर आना। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने दोनों प्रणालियों का गणितीय विश्लेषण किया। उन्होंने नेटवर्क थ्योरी का उपयोग किया, जो यह मापती है कि किसी भी जाल में चीजें कितनी मजबूती से और किस पैटर्न में जुड़ी हैं। और परिणाम चौंकाने वाले थे। दोनों नेटवर्क्स के जुड़ने का तरीका, उनकी जटिलता का स्तर गणितीय रूप से एक समान पाया गया। एक और हैरतअंगेज तथ्य जो इस समानता को गहरा करता है, वह है इनका संरचनात्मक अनुपात। हमारे मस्तिष्क में लगभग 77% हिस्सा पानी है। यह पानी उस माध्यम का काम करता है जिसमें न्यूरल नेटवर्क पनपता है। अब ब्रह्मांड को देखिए। ब्रह्मांड में लगभग 72% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। यह वो रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को फैला रही है। दोनों ही प्रणालियों में मुख्य संरचना, चाहे वह न्यूरॉन्स हो या गैलेक्सियां, कुल द्रव्यमान का केवल 25 से 30% हिस्सा ही बनाती है। बाकी का हिस्सा एक निष्क्रिय लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम से भरा है। आइए एक मिथक को तोड़ते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि गैलेक्सियों के बीच का अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली है, एक पूर्ण निर्वात है। लेकिन हकीकत में यह खालीपन जीवित है। गैलेक्सियों के बीच डार्क मैटर और गैस के अदृश्य धागे मौजूद हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच का स्थान खाली नहीं होता, बल्कि वहां रसायन और तरल पदार्थ होते हैं जो सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद करते हैं। शून्य कभी भी सच में शून्य नहीं होता। यह संभावनाओं से भरा एक महासागर है। कल्पना कीजिए डार्क मैटर की। यह ब्रह्मांड का वह गोंद है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। यह डार्क मैटर ब्रह्मांडीय जाल के तारों को आकार देता है। दिमाग में भी एक ऐसी ही संरचना होती है जिसे माइलिन माइलिन कहते हैं, जो तंत्रिका तंतुओं को ढंकती है और सिग्नल्स को सही जगह पहुंचने में मदद करती है। ब्रह्मांड में डार्क मैटर ठीक उसी माइलिन की तरह काम कर रहा है, जो गैलेक्सियों को एक निश्चित पथ में बांधे रखता है। स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये एक भारी वैज्ञानिक शब्द लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही काव्यात्मक है। यह मापता है कि एक प्रणाली के अंदर कितने छोटे और कितने बड़े नोड्स हैं। जब खगोल भौतिकीविदों ने ब्रह्मांड के एक हिस्से की स्पेक्ट्रल डेंसिटी की तुलना मानव मस्तिष्क के सेरेबैलम के एक छोटे हिस्से से की, तो दोनों के ग्राफ लगभग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ गए। इसका मतलब है कि जिस तरीके से ब्रह्मांड अपने पदार्थ को वितरित करता है, ठीक उसी तरीके से दिमाग अपनी कोशिकाओं को वितरित करता है। अब एक ऐसा सवाल जो सीधे आत्मा में उतर जाता है। अगर ब्रह्मांड एक मस्तिष्क जैसा है, तो क्या यह कुछ याद रख सकता है? क्या ब्रह्मांड के पास अपनी कोई मेमोरी है? विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क की मेमोरी क्षमता लगभग 2.5 पेटाबाइट्स है। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय जाल की जटिलता के आधार पर इसकी सूचना संग्रहण क्षमता की गणना की, तो यह पाया गया कि कॉस्मिक वेब की क्षमता लगभग 4.3 पेटाबाइट्स है। यह संख्या हैरान करने वाली है। क्या ब्रह्मांड अपने जन्म, तारों की मृत्यु और हर एक घटना को अपने जाल में रिकॉर्ड कर रहा है? इस विचार ने एक बहुत ही प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत को फिर से जीवित कर दिया है, जिसे पैनसाइकिज्म कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि चेतना केवल इंसानों या जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है। अगर ब्रह्मांड की संरचना एक मस्तिष्क जैसी है, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड खुद एक सचेत इकाई हो? क्या वह सोच रहा है? हो सकता है कि हम
एक ऐसे विशाल विचारों के महासागर में तैर रहे हों जिसे समझना हमारी छोटी सी बुद्धि के परे है। आइए गैलेक्सियों के जन्म को एक नए नजरिए से देखते हैं। एक शांत ठंडी रात में जब आप किसी तारे को टूटते हुए देखते हैं तो वह अंतरिक्ष की एक घटना है। लेकिन बड़े पैमाने पर जब एक नई गैलेक्सी का जन्म होता है, गैस और धूल एक साथ आते हैं और प्रकाश का एक नया विस्फोट होता है। तो क्या ये हमारे दिमाग में आने वाले एक नए विचार, एक यूरेका पल के समान नहीं है? एक विचार का जन्म और एक गैलेक्सी का जन्म दोनों ही अंधेरे में चमकते हुए प्रकाश के विस्फोट हैं। और जब एक तारा मरता है, जब वह सुपरनोवा बनकर फटता है और फिर एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, तो ये कैसा है? शायद यह दिमाग में एक पुरानी याद के मिटने जैसा है, या फिर यह एक पुराने कनेक्शन का टूटना और नए कनेक्शन के बनने की प्रक्रिया है। दिमाग हर दिन खुद को फिर से बनाता है और हमारा ब्रह्मांड भी हर पल खुद को फिर से आकार दे रहा है। दोनों ही निरंतर बहने वाली नदियां हैं जो कभी एक जैसी नहीं रहती। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में सोचिए। यह भौतिकी का वह रहस्य है जहां दो कण, चाहे वे ब्रह्मांड के दो विपरीत छोरों पर ही क्यों ना हो, एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं। एक कण में बदलाव दूसरे में उसी पल बदलाव लाता है। यह ब्रह्मांड का टेलीपैथी नेटवर्क है। क्या यह हमारे मस्तिष्क में होने वाले उस त्वरित न्यूरल फायरिंग जैसा नहीं है, जहां दिमाग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिना किसी भौतिक देरी के संपर्क कर लेता है? यह ब्रह्मांड के एक विशाल नर्वस सिस्टम होने का एक और संकेत है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, समय का। हमारे दिमाग में विचार एक सेकंड के हजारवें हिस्से में यात्रा करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश को भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में अरबों साल लगते हैं। तो ब्रह्मांड कैसे सोच सकता है? हो सकता है कि ब्रह्मांड का समय का अनुभव हमारे अनुभव से बिल्कुल अलग हो। उसके लिए अरबों साल शायद हमारे एक पल के बराबर हों। ब्रह्मांड की एक सांस में अनगिनत मानव सभ्यताएं जन्म लेकर नष्ट हो जाती होंगी। कल्पना करें, एक अत्यंत धीमी लेकिन शांत ब्रह्मांडीय धड़कन की। एक और दिलचस्प मिथक यह है कि हम ब्रह्मांड को केवल बाहर से देख रहे हैं। हम खुद को एक अलग दर्शक मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम इसी ब्रह्मांडीय जाल से बने हैं। हमारे शरीर का हर एक परमाणु किसी प्राचीन तारे के गर्भ में बना था। जब हम ब्रह्मांड को समझ रहे होते हैं, तो ये वास्तव में ब्रह्मांड ही है जो हमारी आंखों का उपयोग करके खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। हम इस विशाल ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के छोटे सचेत सेंसर हैं। यह हमें सिमुलेशन थ्योरी की ओर ले जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम में रह रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक वेब की यह खोज एक अलग कहानी बयां करती है। यह बताती है कि ब्रह्मांड एक निर्जीव कंप्यूटर कोड नहीं है, बल्कि एक जैविक अनऑर्गेनिक संरचना है। यह एक जीवित पेड़ की तरह है जो अपनी जड़ों और शाखाओं का विस्तार कर रहा है। यह मशीन नहीं है, यह जीवन का ही एक महारूप है। हमें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वैज्ञानिक यह नहीं कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में सचमुच किसी विशालकाय इंसान का सिर तैर रहा है। यह एक रूपक है, लेकिन एक गणितीय रूप से सिद्ध रूपक। प्रकृति कुछ निश्चित पैटर्न्स का पालन करती है। जब उसे सूचनाओं और ऊर्जा को सबसे प्रभावी तरीके से फैलाना होता है, तो वह एक जाले या नेटवर्क का आकार लेती है। यही कारण है कि नदियों के डेल्टा, पेड़ों की जड़ें, दिमाग के न्यूरॉन्स और ब्रह्मांड का नक्शा सब एक जैसे दिखते हैं। इस ब्रह्मांडीय जाल में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल्स केवल चीजों को निगलते नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के विशाल फव्वारे भी छोड़ते हैं जो गैलेक्सियों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। आप इन्हें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के मुख्य जंक्शन या राउटर के रूप में देख सकते हैं, जो यह तय करते हैं
कि ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह किस दिशा में होगा। गैस के जिन धागों से गैलेक्सियां जुड़ी हैं, वे अंतरिक्ष के विशाल राजमार्ग हैं। इन राजमार्गों से होकर पदार्थ एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक बहता है। कल्पना करें कि आप एक अंधेरी सड़क पर ऊंचाई से देख रहे हैं, जहां हेडलाइट्स की रोशनी एक शहर से दूसरे शहर तक बह रही है। अंतरिक्ष में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। ये गैस के फिलामेंट्स ब्रह्मांडीय न्यूरॉन्स के बीच बहने वाले विचारों की नदियां हैं। इस समानता को फ्रैक्टल ज्यामिति के जरिए भी समझा जा सकता है। फ्रैक्टल वे आकृतियां होती हैं जो अपने हर स्तर पर एक जैसी दिखती हैं। आप किसी पेड़ की एक छोटी टहनी को देखें तो वह पूरे पेड़ जैसी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का मूल नियम ही यही है, जो सबसे ऊपर है वही सबसे नीचे भी है। सूक्ष्म जगत और विशाल ब्रह्मांड एक ही दर्पण के दो पहलू हैं। क्या आपने कभी ब्रह्मांड की आवाज सुनी है? वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जो बिग बैंग की बची हुई गूंज है, के डेटा को ध्वनि में बदला है। यह एक गहरी, गूंजती हुई और शांत देने वाली आवाज है। जब हम इंसान गहरी नींद में होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग से डेल्टा वेव्स निकलती हैं। इन दोनों तरंगों की लय में एक अजीब सी समानता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड भी एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद में है और हम उसके सपने का हिस्सा हैं। आश्चर्य की बात यह है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले ही इस अवधारणा की झलक मिलती है। इंद्रजाल या इंद्रजनेत की कथा एक ऐसे अनंत जाल का वर्णन करती है, जिसके हर चौराहे पर एक मणि लगी है और हर मणि में बाकी सभी मणियां प्रतिबिंबित होती हैं। आज का क्वांटम विज्ञान और कॉस्मिक वेब की तस्वीरें इसी प्राचीन ज्ञान की आधुनिक पुष्टि कर रही है। हमारे पूर्वज दूरबीन के बिना ही ब्रह्मांड की इस गहराई को महसूस कर सकते थे। हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मांड की इस विशाल बुद्धिमान संरचना को देखते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं, हमारा तनाव और हमारी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। ऑफिस का तनाव, भविष्य की चिंता, ये सब इस विशाल ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के एक छोटे से कोने में हो रहा है। यह एहसास कि आप एक इतनी बड़ी, सुव्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा हैं, मन को एक अतुलनीय शांति देता है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे विस्तृत तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों ने ब्रह्मांडीय जाल के और भी बारीक सिनेप्सिस को उजागर किया है। अब हम देख सकते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद ही यह साला कैसे बुनना शुरू हो गया था। जैसे गर्भ में एक बच्चे के दिमाग का विकास होता है, ठीक वैसे ही शिशु ब्रह्मांड ने तेजी से अपने न्यूरल नेटवर्क का विस्तार किया। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह ब्रह्मांडीय मस्तिष्क भी विकसित हो रहा है? क्या ये कुछ सीख रहा है? जिस तरह हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमारे दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं, क्या ब्रह्मांड भी अपनी गैलेक्सियों की गति से कुछ नया सीख रहा है? यह एक ऐसी अवधारणा है जो विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता की सीमाओं को भी छूती है। ये समझना आवश्यक है कि यह खोज हमें अकेला महसूस नहीं कराती, बल्कि हमें जोड़ती है। जब आप अकेले होते हैं और आकाश की ओर देखते हैं, तो आप वास्तव में अकेले नहीं होते। आप उस महान नेटवर्क से जुड़े होते हैं। आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स विचार उत्पन्न कर रहे हैं, वे उसी ज्यामिति का पालन कर रहे हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर तारों के समूह कर रहे हैं। आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड बसा है। कल्पना करें कि यह ब्रह्मांडीय जाला एक जीवित, सांस लेता हुआ जीव है। इसके फिलामेंट्स फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, डार्क एनर्जी से खींच रही है और गुरुत्वाकर्षण इसे थामे हुए है। यह संतुलन का एक भव्य नृत्य है। यह बिल्कुल हमारे जीवन के तनाव और शांति के संतुलन जैसा है। प्रकृति हर जगह एक ही गीत गा रही है, बस वाद्य यंत्र बदल गए हैं। इस विचार की सुंदरता यह है
कि यह हमें मृत्यु के डर से भी मुक्त कर सकता है। अगर ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है और हम इसके विचार मात्र हैं, तो एक विचार कभी पूरी तरह से नहीं मरता। वह ऊर्जा में बदल जाता है। वह इस जाल के किसी और हिस्से में एक नए रूप में उभर सकता है। ऊर्जा न तो पैदा होती है और न ही नष्ट होती है। वह बस ब्रह्मांडीय न्यूरॉन्स के बीच यात्रा करती है। अगर आप कभी रात में नींद न आने से परेशान हो, तो बस इस चित्र को अपने मन में लाए। चमकती हुई गैलेक्सियों का वह शांत, धीमा जाला। महसूस करें कि आप उस जाले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप इससे निकले हैं। यह विशाल बुद्धिमान ब्रह्मांड आपका घर है और यह आपको हमेशा अपनी सुरक्षित गोद में रखे हुए है। हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। हमने दिमाग की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक का सफर तय किया। हमने देखा कि जो शून्य हमें डराता था, वह वास्तव में एक जीवित, धड़कता हुआ जाल है। अगली बार जब आप तारों को देखें, तो यह न सोचें कि आप अंतरिक्ष में बाहर की ओर देख रहे हैं। सोचें कि आप एक विशाल दर्पण में झांक रहे हैं, जो आपको आपके अपने ही दिमाग का सबसे भव्य रूप दिखा रहा है। तो क्या ब्रह्मांड एक जीवित मस्तिष्क है? विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि संरचना, गणित और नेटवर्क के स्तर पर हमारा दिमाग और यह अनंत ब्रह्मांड एक ही सांचे में ढले हैं। हम इस महान, रहस्यमय कॉस्मिक न्यूरल नेटवर्क के छोटे लेकिन सचेत हिस्से हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं ब्रह्मांड हैं जो खुद को महसूस कर रहा है। जब आप अगली बार सितारों को देखेंगे, तो शायद आप एक नई शांति का अनुभव करेंगे, यह जानकर कि आप एक अनंत विचार का हिस्सा हैं। आपको इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि इस विचार ने आपके मन को शांत किया होगा और आपकी कल्पना को नई उड़ान दी होगी। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यह ब्रह्मांड वास्तव में एक जीवित मस्तिष्क है, तो आपको क्या लगता है? यह ब्रह्मांड इस समय क्या सोच रहा होगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भीतर के ब्रह्मांड को हमेशा शांत रखें। शुभ रात्रि।